हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड्स कोचिंग। आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में। कॉन्सेंट्रेशंस किसकी? किसी सॉल्यूट में, किसी सॉल्यूट की एक सॉल्यूशन में या किसी एक सॉल्यूशन की दूसरे सॉल्यूशन में, ऐसे करके हम लैब में जब भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन या वर्किंग सॉल्यूशन, तो उसमें हम कैसे कंसंट्रेशन डिटर्मिन करते हैं, कैसे देखते हैं कि हाँ इतनी कंसंट्रेशन बनाई है हमने, या किस यूनिट में हम उसको देखते हैं। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक कंसंट्रेशंस में, एंड हाउ टू मेक डाइल्यूशंस फॉर अ स्टैंडर्ड कर्व किसी भी स्टॉक सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे, क्या चीज़ होती है, हम किस चीज़ को कहते हैं कि हाँ ये कंसंट्रेशन है हमारी किसी भी सॉल्यूशन की। तो सपोज़ करो आपके पास एक है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 है आपके पास, और आपने 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाना है और वॉल्यूम मेकअप करना है आपको कितना, 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन आपको बनाना है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिस इज़ द सॉल्यूट जिसको आपने डिज़ोल्व करना है किस में, सॉल्वेंट में। सॉल्यूट को आपने डिज़ोल्व करना है सॉल्वेंट में, तो हमारा बनेगा सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो हम क्या करेंगे, क्या बताएंगे कि 100 कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बात है, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर लेके क्या उसमें 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डालेंगे? नहीं, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो है 5 ग्राम पर 100 ml। तो 100 ml डिस्टिल्ड वाटर नहीं लेना, हमने क्या करना है, सबसे पहले 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लेंगे और इस सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में पहले कुछ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे उस सॉल्यूट को, देन हम पूरा वॉल्यूम मेकअप करेंगे टू 100 ml। तो हम जो कंसंट्रेशन देखते हैं वो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में नहीं, सॉल्यूट की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन देखते हैं। तो कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन एंड नॉट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है जब हम लैब में कोई भी ग्राफ या कोई भी स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर करते हैं, तो हम कैसे कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर द डाइल्यूशंस, हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूशंस फॉर अ स्टैंडर्ड कर्व। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमें स्टॉक या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूशंस ऑफ अ स्टैंडर्ड कर्व। तो इसके लिए हमारा नंबर 1 स्टेप क्या है, स्टेप 1 इज़ टू प्रिपेयर अ स्टॉक और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टॉक या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर आपको दे दिया गया है बना के, तो आप क्या करेंगे, सपोज़ आपको लैब में ऑलरेडी स्टॉक या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के मिल गया है, अब आपको क्या करना है, उससे आगे कंसंट्रेशंस, डिफरेंट कंसंट्रेशंस प्रिपेयर करनी है और सॉल्यूशन बनाना है। तो उससे आगे हम सबसे पहले हम स्टॉक या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हम मेनली क्या करते हैं, हम मेनली शुगर्स और प्रोटीन का लैब में स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं और इनको यूज़ करते हैं वर्किंग सॉल्यूशन बना के। ठीक है, शुगर्स में जैसे आ जाता है ग्लूकोज या ज़ाइलोज, तो ये सब शुगर्स में आ गया। और प्रोटीन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन यूज़ होता है प्रोटीन्स में, जिसका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और आगे उसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करके हम स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर करते हैं। राइट, अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप सबसे पहले तो हाँ, अगला स्टेप हमारा होगा कि हमें देखना है
स्टॉक सॉल्यूशन पर प्रिपेयर करने के लिए, सपोज आपको अभी स्टॉक सॉल्यूशन भी बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 100 mg ऑफ, हम ग्लूकोज का बना रहे हैं या समझ लो हम BSA का बना रहे हैं, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का, तो हम 100 mg BSA को डिज़ोल्व करेंगे या फिर 0.1 ग्राम ऑफ BSA हम डिज़ोल्व करेंगे इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। हम 100 mg बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन को 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर रहे हैं और बना रहे हैं, एक क्लियर सॉल्यूशन हमारा बन गया है। ठीक है, हम एक क्लियर सॉल्यूशन बनाने के बाद अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, अब हमारे ये वर्किंग सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज़ द स्टॉक और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 100 mg पर, क्या क्या ली थी, 100 mg पर 100 ml। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो अब एक और चीज़ हो सकती है कि 100 को कट कर दो तो हमारे पास आता है 1 mg पर ml की कंसंट्रेशन है, जो अभी हमने BSA प्रिपेयर किया इस वीडियो में, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप 3 क्या होना चाहिए, स्टेप 3 हमारा होना चाहिए कि हम एक कंसंट्रेशन रेंज सिलेक्ट करेंगे हमारे स्टैंडर्ड कर्व के लिए, राइट। अब कंसंट्रेशन रेंज कैसे सिलेक्ट करनी है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो कंसंट्रेशन रेंज होती है वो होती है 0 से लेके, 0 हम काउंट नहीं करते तो 0.2 से लेके 1 mg पर ml तक, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड देन 1 mg पर ml, ये mg पर ml में हम देखते हैं। तो हमारी कंसंट्रेशन रेंज जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप 4 क्या आता है, हमने स्टैंडर्ड कर्व की कंसंट्रेशन डिसाइड कर ली कि इतनी हमारी कंसंट्रेशन रेंज होगी। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप 4 है, स्टेप 4 इज़ टू, सपोज़ हमें 1 ml ग्लूकोज सोल्यूशन बनाना है और उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 0.2 mg, हम सबसे पहले वाली कंसंट्रेशन लेंगे तो हमें कंसंट्रेशन चाहिए 0.2 mg पर ml, तो हम डिसाइड करेंगे हमें चाहिए 0.2 mg पर ml। ठीक है, तो हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 है जो स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, दैट इज C1, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, देन V1 इज, हमने 1 ml डिज़ायर्ड डाइल्यूशन चाहिए, हमने टोटल वॉल्यूम मेकअप करना है कितना, 1 ml। तो 1 ml वॉल्यूम बनाने के लिए हमने ये देखना है कि हमने उसमें से स्टॉक सॉल्यूशन कितना लेना है। तो स्टॉक सॉल्यूशन की वॉल्यूम जानने के लिए दिस इज़ V1, हमें पता नहीं है कि हमने कितना वॉल्यूम लेना है स्टॉक सॉल्यूशन से, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 है कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन विच इज़ 1 mg पर ml, अभी हमने कितना स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, 1 mg पर ml। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है स्टॉक सॉल्यूशन की। अब V1 है जो हमें नहीं पता, हम ढूंढने वाले हैं, तो V1 इज़ वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन required to make 1 ml of desired solution, to make 1 ml of desired solution। ठीक है, अब C2 है, what is C2? C2 is the desired concentration, जितनी concentration हमें बनानी है, तो हमें concentration कितनी बनानी है, 0.2 mg पर ml, इतनी कंसंट्रेशन हमने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब V1 हो गया, तो V2 अब क्या है, V2 है हमें वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है, से 1 ml।
तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। C1 हमें पता है 1, V1 हमें पता नहीं, C2 हमें पता है 0.2, C2 हमें पता है 0.2 और V2 भी हमें पता है 1। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके साथ साथ यूनिट्स ज़रूर लिख लेना, 0.2 mg/ml। ठीक है, 1 ml हमारा ये सॉल्यूशन है और इधर कंसंट्रेशन थी 1 mg/ml। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 0.2 mg/ml मल्टीप्लाइड बाय 1 ml डिवाइडेड बाय 1 mg/ml। 1 mg/ml से क्यों डिवाइड हो गया, ये इधर वाला नीचे आ गया। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। अब V1 आ गया, ये देखो mg/ml, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी 1 से किया, तो हमारे पास आया V1 इज इक्वल टू 0.2 ml। अब हमारा जो स्टॉक सॉल्यूशन था उसमें से 0.2 ml स्टॉक सॉल्यूशन लेंगे और वॉल्यूम मेकअप करेंगे कितना, 1 ml। वॉल्यूम मेकअप करेंगे 1 ml, स्टॉक सॉल्यूशन उठाएंगे 0.2 ml। तो वॉल्यूम मेकअप कैसे करना है, हम 0.2 ml स्टॉक सॉल्यूशन लेंगे प्लस 1 में से 0.2 माइनस करो तो क्या बचेगा, 10 से 2 माइनस करो 8, तो 0.8 ml जो है हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, जिससे हमारा बनेगा 1 ml सॉल्यूशन। तो हम ये देख रहे हैं, जो चीज़ हमने सबसे पहले डिस्कस की थी कि ये हम देख रहे हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, amount of solute present in solution and not in solvent। तो amount of solute present in solution, amount of solute, ये solute है BSA stock solution 0.2 and amount of solute present in solution हमारा है 1 ml। तो हमारी कंसंट्रेशन हुई 0.2 mg/ml। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जब हम स्टैंडर्ड कर्व बनाने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे 0.2। तो हम अगर हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 0.2 mg/ml, mg/ml में मेजर करेंगे हम। ठीक है जी, और दूसरा ये BSA आ गया। ठीक है ना, अब इधर डिस्टिल्ड वाटर आ गया, डिस्टिल्ड वाटर आएगा ml में। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम मेकअप होगा, टोटल कितना बनेगा, वो 1 ml, सारे के सारे 1 ml बनाने हैं। तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो ये हमारा जो है, ऐसे करके हम कंसंट्रेशंस प्रिपेयर करेंगे। अगर हम माइक्रोग्राम में देखना चाह रहे हैं तो हम माइक्रोग्राम में भी इसको लिख सकते हैं। माइक्रोग्राम पर ml में वो कैसे लिखेंगे, तो 200 माइक्रोग्राम, ये 0.2 है ना, तो इधर 400 माइक्रोग्राम पर ml, इधर आएगा 600 माइक्रोग्राम पर ml, इधर आएगा 800 माइक्रोग्राम पर ml, अगर हम माइक्रोग्राम में देखना चाह रहे हैं तो, या फिर हम mg/ml में भी लिख सकते हैं। अब हमने जब ग्राफ प्रिपेयर करना है तो हम प्रिपेयर करेंगे, सपोज़ इसके बाद हम हमारा अगला स्टेप है कि हम एब्जॉर्बेंस रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्बेंस की रीडिंग्स लेंगे एट अ पर्टिकुलर नैनोमीटर्स, सपोज 595 नैनोमीटर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी एक्स एक्सिस पे, विच वुड बी इन, यू कैन राइट इन माइक्रोग्राम पर ml। सपोज हम माइक्रोग्राम पर ml में लिखते हैं। ठीक है, तो इधर होगी हमारी एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस पे एट 595 nm। तो हम यहाँ पे, ये हो गया ब्लैंक 0। तो हमारी कंसंट्रेशन फर्स्ट है 200 माइक्रोग्राम पर ml, फिर है 400 माइक्रोग्राम पर ml, फिर है 600, फिर है 800, ऐसे करके एब्जॉर्बेंस हमारी जितनी भी आएगी वो हम यहाँ पे
0.4, 0.6, 0.8 जैसे भी करके आएगी वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ऐसे करके हमारा स्टैंडर्ड प्लॉट बनेगा। तो ये है कि कंसंट्रेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़, हम कैसे कंसंट्रेशन देखते हैं किसी की, अगर सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन है तो ml/ml जैसे होती है। तो यहाँ पे हम BSA इज़ अ पाउडर्ड सब्सटेंस, तो हम उसकी mg/ml में कंसंट्रेशन देखेंगे। कंसंट्रेशन हमेशा ऐसे ही होती है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है डू कमेंट in the comment section, and we meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.